हाय बच्चों। हेलो एवरीवन, कैसे हो? कितनी वीडियोस देख ली? कट ऑफ ऐसी जाएगी, कट ऑफ ऐसी जाएगी। बहुत सब कुछ चल रहा है आसपास, ऐसे वैसे, है ना? तो सबसे पहले ना, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मे बी मेरी आज की बातें कुछ आपको हार्श लगे और आपके कंफर्ट जोन की बातें ना हो, तो आपको बुरा भी लग सकता है। बट रियलिटी बताना ही मेरा सबसे बड़ा फर्ज है। नॉट लाइक कि बस ये कर दो मैम, वो कर दो, ऐसे कर दो। ये चीज हम नहीं करते इस चैनल पे, दैट यू ऑलरेडी नो। तो बच्चे, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि वीडियो को देख के पैनिक मत करना। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, बट आपको बस सोचना है कि हाँ, मुझे इस तरीके से चलना है, एंड वी विल वर्क ऑन द फैक्ट्स। ठीक है? तो सबसे पहले नीट 2026 का पेपर, लोग मतलब कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर है, अगर आप उनकी वीडियोस देखोगे तो वो बोल रहे हैं कि 15 बच्चे 720 में से 720 मैं क्लेम कर रहा हूं। अब देखो, जब कोई इतना बड़ा बंदा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ओनर, आगे से आके ये क्लेम करता है ना कि इतना है, तो भाई वो सच होता है। और ऐसे ही सीकर के कितने इंस्टीट्यूट है जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के 720 में से 720 आ रहे हैं, बट नई आंसर की के बाद हो सकता है वो 715 हो गया हो सकता है 15 वाला 700 पे आ गया हो। बट देर आर स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग ग्रेट मार्क्स। 600 से ऊपर इस बार काफी बच्चे जो कर रहे हैं स्कोर। इसलिए मैंने अभी तक चैनल पे कोई भी एक्सपेक्टेड स्टेट वाइज कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं एनालाइज कर रही थी, मैं वेट कर रही थी। आई वॉज मेकिंग श्योर कि जो भी कंटेंट इस चैनल पे जाए वो बच्चों का वन स्टॉप सोल्यूशन बने। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़े स्टैट्स को देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम स्टैट्स को देखें तो नीट 2026 की कट ऑफ हाई जाएगी, ये बात हमें पता है। ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले 2024 को देखते हैं, क्योंकि सब कह रहे हैं कि 24 और 26 का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स थे कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो गई? सबसे पहले पेपर लीक हुआ था उस साल। दूसरा, 2 बार नहीं 3 बार रजिस्ट्रेशन एनटीए ने कराया था नीट 2024 का, जिसके कारण कैंडिडेट्स का नंबर जो है ऑलमोस्ट 27 लाख पहुंच गया था, जबकि इस साल जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो सिर्फ 22,09,000 बच्चे हैं, अकॉर्डिंग टू एनटीए डेटा। उस साल 700 से ऊपर 2200 प्लस बच्चे थे, 700 से ऊपर 2200 प्लस बच्चे थे। ठीक है? और जब फिजिक्स का क्वेश्चन रिवाइज हुआ, जब पूरा एक क्वेश्चन रिवाइज हुआ, तो ये जो था 1600 प्लस स्टूडेंट्स रह गए। और 600 से ऊपर उस साल 80,000 से ज्यादा बच्चे थे, जबकि हमारी गवर्नमेंट सीट सिर्फ 50,000 है, जिसमें जनरल के पास 25,000 है, और 25,000 सीट जो है ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी में बटी हुई है। तो 80,000 बच्चे 600 से ऊपर हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे मिलेगी गवर्नमेंट सीट। ठीक है? तो ये उस साल का सिनेरियो था। अब हम नीट 2026 पे चलते हैं। नीट 2026 में अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखूं, सीकर के जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सीकर के, वहां पे अगर आप देखेंगे तो वो कह रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट से 5 बच्चे आ रहे हैं। ठीक है? गुरु कृपा भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से भी 2-3 बच्चे आ रहे हैं। फोटोज भी निकाल दिए न्यूज़पेपर में, पूरा क्लेम भी करके बता रहे हैं। वहीं पे अगर आप एलएन को देखेंगे तो वहां के सर ने भी 15 बच्चे अपनी एक रील में बताए। तो अगर 720 में से 720 वाले इतने बच्चे हैं, तो 700 से ऊपर सोचिए कितने बच्चे हैं, और 600 से सोचे के ऊपर कितने बच्चे हैं। इसलिए सब कह रहे हैं कि शायद कट ऑफ 2024 जैसी जाएगी। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे कल एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की रिलीज की, जिसके हिसाब से 7.6 और 7.7 के बीच में क्या है, यहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसके कारण जो 720 वाले थे वो सीधा 715 पे आ जाते हैं। माना कि परफेक्ट स्कोर नहीं है, बट इससे चेंज क्या हुआ? ठीक है? अभी चैलेंज हो रहा है आंसर की, अभी देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की क्या बोलती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अब सब कह रहे हैं 705 वाले मेरे पास बहुत बच्चे हैं, 710 वाले मेरे पास बहुत बच्चे हैं, 715 वाले मेरे पास बहुत बच्चे हैं, और 720 वाले। अब 2024 में 200 मिनट का पेपर था। ठीक है? 180 क्वेश्चन करने थे 200 में से। वहीं पे 26 में 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने थे। तो काफी बच्चों का पेपर छूटा जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, जिसे मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस नहीं की। अब जनरल, अब अगर देखो, अब यहाँ पे एक और चीज बताती हूँ, हर साल कुछ सीटें बढ़ती है। मान लो कि इस साल हमारी 10,000 एमबीबीएस सीट्स बढ़ी, 10,000 एमबीबीएस सीट्स बढ़ी। अब इस 10,000 में से 15% कौन सी होगी? आपकी ऑल इंडिया कोटा की, यानी कि आपकी एमसीसी की काउंसलिंग की होगी। इस 15% यानी कि 1500 सीट्स हो गई। यही हुआ ना बच्चे कैलकुलेशन? ये 1500 सीट्स में से 750 सीट्स आपकी किसकी होगी? जनरल कैटेगरी की। अब आप सोचो कि अगर पिछले साल 27,500 रैंक पे क्लोज हुआ था, तो इस साल ज्यादा से ज्यादा 28,000 पे क्लोज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 29,000 पे क्लोज हो जाएगा। बस इतनी रैंक का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा तो पड़ेगा नहीं।
मेन फर्क कहां पड़ेगा? मेन फर्क पड़ेगा आपका स्टेट काउंसलिंग में, क्योंकि वहां पे ऑल ओवर इंडिया में आपकी 8500 सीट्स बढ़ी है 85% से स्टेट कोटा में। ठीक है, अब 8500 सीट्स भी हर स्टेट की है, एक स्टेट की तो है नहीं। तो यहां पे भी जहां पे पिछले साल मान लो कि किसी का एडमिशन 30,000 रैंक पे हुआ था, तो यहां पे अब 31,000 रैंक हो जाएगा या मैक्सिमम 32,000 रैंक। तो सीट बड़ी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक आपकी कट ऑफ नीचे आ जाएगी, क्योंकि उस हिसाब से सीटें नहीं बढ़ी है। तो अगर अब मैं कहूं कि मैम ओवरऑल बताइए कि क्या कट ऑफ हो सकते हैं, सो बेस्ड ऑन द क्लेम्स विच ऑल द कोचिंग्स आर डूइंग, जैसे हमारे बच्चे भी अगर मैं बताऊं, जो जीएनटी से पढ़े हुए बच्चे थे 600 से ऊपर, पता नहीं कितने बच्चों का कॉल आ लिया मैम हो भी पाएगा या नहीं। अगर आप कमेंट सेक्शन अपना कमेंट में बताना इस वीडियो के नीचे कि आपका स्कोर क्या, आप खुद देखना 600 से ऊपर वाले कितने बच्चे हैं। एक बार स्कोर अपना कैटेगरी स्कोर सब देखो, अपना स्कोर, अपना कैटेगरी और अपना स्टेट कमेंट करके जाना इस वीडियो के नीचे, आपको खुद रियलिटी चेक पता लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इस साल इसकी कट ऑफ 620 प्लस माइनस 10, ये देखिए 630 635 अप्रोक्सीमेटली इतनी जा सकती है मैक्सिमम, ये आपका सेफ स्कोर है, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज। वहीं अगर हम एससी और एसटी की बात करें, तो ये आपका 520 हो गया, ये आपका 510 हो गया, ये है। तो बच्चों आज शाम में 6 बजे भी मैं लाइव आऊंगी इस चैनल पे, जिसमें हम आज जो आप स्कोर इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे वो मैं डिस्कस करूंगी और आपको एक्चुअल रियलिटी बताऊंगी। आई नो मेरी बातें बुरी लगेगी, बहुत सारे बच्चे मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ बच्चे, आप लोग को जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है, जब आके सच्चाई बताते हैं कट ऑफ की वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है। क्यों इस भ्रम में जीते हो यार हमेशा तुम लोग, क्यों जीते हो? ऐसा क्या रीजन है कि तुम इसमें जीते हो? अब बैच लॉन्च हुआ है नीट 2027 का, उसमें कंट्रोवर्सी कर रहे हो कि भाई आपने बैच लॉन्च कर दिया, क्यों नहीं? हमारे बच्चे वेट कर रहे थे यार, क्लास 12th वाले, दे आर बाइंग आवर बैचेस बिकॉज़ दे नो कि यहाँ पे उन्हें काउंसलिंग भी मिल रहा है, यहाँ पे उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, टीम जीएनटी की भी मिल रही है। सो आगे चलो बच्चों, रुको नहीं, रियलिटी चेक करो, आज 6 बजे लाइव मिलेंगे, ठीक है? और स्कोर कैटेगरी स्टेट बता के जाना, क्योंकि बिल्कुल जेन्युइन ऑनेस्ट चीज मैं बताऊंगी, ऑनेस्ट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है।